जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान। चैप्टर का नाम है कार्बन और उसके यौगिक। आज हम पहुंच चुके हैं एल्कोहल समूह पर। इसके पहले हम एल्कीन, एल्काइन और ठीक है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और हेलो एल्केन को डिटेल में कवर अप कर चुके हैं एकदम डिटेल में। उसका लिंक इसी में हम डाल देंगे या हमारे प्ले लिस्ट पे जाके कार्बन और उसके यौगिक में आप इजीली देख सकते हैं। आज हम करने वाले हैं आपका पोर्शन, ठीक है, या क्या एल्कोहल समूह, यानी एल्कोहल समूह क्या होता है, इसका यूपीएससी नेम कैसे लिखना है, ये सबको हम डिटेल में देखेंगे। और पिछले साल यानी 2024 और 23 में कितने ऐसे क्वेश्चन पूछे गए एल्कोहल ग्रुप से, उसे भी हम आपके लिए कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो समझिए एल्कोहल क्या होता है, इसे ध्यान से सुनिए। जैसे कहते हैं ना पीने वाला एल्कोहल, ये वाला एल्कोहल, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे आज। एल्कोहल एक कार्बनिक समूह है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब क्या होता है, जहां पर ये OH ग्रुप रहता है उसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। इसे याद रखिए क्योंकि अभी पूछा गया था हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन है। 4 ऑप्शन दे देगा, बांड में आपको क्या दे देगा, देखिए बांड में OH दे देगा, बांड में CHO दे देगा, ऐसे कुछ भी आपको दे सकता है। ठीक है, तो सिंपली क्या समझते हैं, मतलब एल्कोहल ग्रुप ऐसे ग्रुप जो किसी भी कार्बन की श्रृंखला रहे उसमें कौन सा ग्रुप जोड़ दिया जाए, OH ग्रुप जोड़ दिया जाए, वो कहीं भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, उसे हम एल्कोहल समूह बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे तुम्हारे पास सबसे पहले लिख रखा अनुलग्न। अनुलग्न आप क्या लगाएंगे, अल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? AOL, ऑल लगाएंगे। ठीक है, यहां पर देखिए ऑल लगाना पड़ेगा, OL लगाना, AL नहीं OL लगाना पड़ेगा, OL लगाना पड़ेगा। ठीक, और समूह में देखा जाए तो क्या होता है, यानी इसके कार्बन श्रृंखला के बगल में या कहीं भी क्या लगा रहता, OH ग्रुप लग रहा रहता, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यानी एल्कोहल ग्रुप बोला जाता है। कौन सा ग्रुप? एल्कोहल ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, तो इनके बारे में ये हो गया। फिर तुम्हारे पास क्या होगा, समान फार्मूले की तरफ रुख करते हैं। ठीक है, समान फार्मूले की तरफ रुख करते हैं तो आपको क्या करेगा, थोड़ा सा देखने में परेशानियां नहीं होगी। फार्मूला देखा जाए तो CnH2n प्लस में 1 होता, OH ग्रुप यहाँ से क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या करेंगे, इसमें आज देखने वाले हैं। ठीक है, इन सबको हम डिटेल में देखने वाले। चलिए हम अपनी IPSC की तरफ रुख करते हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा केवल ये हमें लास्ट में क्या लगाना, OL लगाना, और ये ग्रुप कहीं जुड़ा रहे तो ये लगाना है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका यहाँ से देख देते हैं उदाहरण। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर देते हैं, उदाहरण। उदाहरण में सबसे पहले हम लिखते हैं, किसी का नाम तुम लिख सकते हो। जैसे मान लेते हैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर लिखते हैं, ऐसे तुम्हारे पास इसका स्ट्रक्चर। अब कहेंगे इसका IUPAC नेम बताइए तथा आपको क्या करना रहेगा, इसका संरचना सूत्र बनाना रहेगा। कोई टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, देखिए आपको करना क्या है। ठीक है, आपको देखो मोस्टली करना क्या, हम क्या बोले हैं, देखिए ये कार्बन हो गया। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन कितना, 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन यहाँ हमने चिपका दिया, 1 हाइड्रोजन ऊपर चिपका दिया, 1 हाइड्रोजन ऊपर चिपका दिया, हमने 3 हाइड्रोजन चिपका दिया। और हमारा बच्चा OS समूह, OS समूह इसी के बगल में चिपका देते हैं, OS समूह। ये आपका क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, मतलब संरचना बनके तैयार हो गया है। अब कहेंगे सर इसका IUPAC नेम लिख के दिखाइए, और IUPAC नेम बहुत ही आसान है। एक कार्बन है तो क्या करते हैं, मेथ यूज करते हैं। कोई टेंशन नहीं, मेथ कब यूज करेंगे, एथ कब यूज करेंगे, उसके लिए आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं। यहाँ से देखिए, 1 कार्बन रहेगा तो मेथ, 2 कार्बन रहेगा तो एथ, 3 कार्बन रहेगा तो क्या यूज करेंगे, प्रोप यूज करेंगे, 4 कार्बन रहेगा तो ब्यूट यूज करेंगे, 5 कार्बन रहेगा तो पेंट यूज करेंगे, 6 कार्बन रहेगा तो हेक्स यूज करेंगे, 7 कार्बन रहेगा तो आप हेप्ट यूज करेंगे, और यदि 8 कार्बन रहेगा तो ऑक्ट यूज करेंगे, 9 कार्बन रहेगा तो आप नन यूज करेंगे, 10 कार्बन रहेगा तो आप डेक यूज करेंगे। ठीक, तो 1 नंबर हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, ये 10 नंबर। इतने आपके हो गए समूह के बारे में। मतलब अब देखिए एक कार्बन के लिए मेथ, तो हम क्या कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मेथ चिपका देते हैं। ठीक है, मेथ चिपका देते हैं यहाँ से। ठीक, अब सब में सिंगल बांड है तो सिंगल बांड के लिए क्या प्रयोग करते हैं, एन प्रयोग करते हैं। कोई टेंशन नहीं, हमने प्रयोग कर लिया। और क्या इसके ग्रुप के लिए अभी हम क्या बोले, सफिक्स के तौर पे क्या करेंगे, प्रयोग OL करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, OL लगा देते हैं।
कोई टेंशन? नो सर, कोई टेंशन नहीं। ठीक, अब इसका आईयूपीएसी नेम ऐड करिए तो क्या होता है, यहां से बता देते हैं मेथ हो जाएगा और यहां से ए और एन हो जाएगा। अब ई और ओ में हम आपको एक चीज बता देते हैं, देखिए यदि ये वाला पोर्शन रहेगा तो आपको करना क्या है, इसे थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। यदि देखा जाए तो तुम्हें क्या लिखना है, मेथ लिखना है और एन लिखना है, और इसी ई को हटा के, ये ई वाले को हटा दिया जाता है, इसी के बगल में ओएल जोड़ दिया जाता है। ये आपके सामने क्या हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा। ठीक, ये आपका क्या होगा, नाम यहाँ से पोर्शन हो गया। यानी ई को हटाएंगे क्योंकि दो वावेल एक साथ नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, ओएल लगा देते हैं। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा। और ये चीज क्या है, आईयूपीएसी नेम है। यदि समान नाम कहेगा कोई, ठीक है, ये समान नाम कोई कहेगा, समान नाम में आपको क्या लिखना है, समान नाम में इसी को क्या बोला जाता है, मेथिल एल्कोहल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मेथिल एल्कोहल बोल दिया जाता है। ठीक है, मेथिल एल्कोहल बोल दिया जाता है यहां से। ठीक, तो ये मेथिल एल्कोहल हो गया आपके सामने, ये प्यारा सा। ठीक, ये होगा। और भी स्ट्रक्चर देखते हैं, जितना भी आप देखेंगे, जितना आप देखेंगे उतना ज़्यादा आपका क्या करेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा आप यानी आईयूपीएसी नेम लिखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए सूटेबल आएगा। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, C2H5 और OH का हम क्या कर देते हैं, इसका अभी कहेगा इसका फार्मूला बनाइए, या मान लेते ये देख के ये कह दे या ये ही दे के आईयूपीएसी नेम पूछ दे तो बता देंगे। ये हम इसलिए लिख रहे हैं, बुक में यही दिया रहता है, और इसी का स्ट्रक्चर बनाने के लिए दे देगा, कहेगा आईयूपीएसी नेम, या कहेगा आईयूपीएसी नेम और इसका स्ट्रक्चर बनाइए, तो आप उल्टा चल लेंगे, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, दुनिया में टेंशन नहीं लेने का भाई। ठीक है, अब इसका बनाते हैं, बहुत सारा चीज अच्छी है। एक कितना कार्बन है, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए 1 कार्बन 2 कार्बन यहां चिपका दिए। ठीक, इसमें बात में सिंगल बॉन्ड हम सब में लगा दिए। ठीक, अब हाइड्रोजन कितना, 5 है, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ चिपका, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, मतलब हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन चिपका दिए। अभी 3 हाइड्रोजन, अभी 2 हाइड्रोजन चिपकाना, 1 हाइड्रोजन यहाँ चिपका देते हैं, 1 हाइड्रोजन यहाँ चिपका देते हैं। बचा तुम्हारे पास OH ग्रुप, OH ग्रुप को हम क्या कर देते हैं, यहाँ चिपका देते हैं। ठीक, अभी सर जहां कहोगे OH ग्रुप वहां चिपका देंगे। अभी हम साइड वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर कहोगे बीच में चिपकाने के लिए बीच में भी चिपका दिया जाएगा। अब इसका आईयूपीएसी नेम लिख के दिखाना, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, एथ यूज करेंगे, तो हम क्या कर देते हैं, एथ यूज कर देते हैं आराम से। अब सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देते हैं, और ओएल ग्रुप के यानी OH ग्रुप के लिए क्या यूज करते हैं, ऑल ग्रुप यानी ओएल एल्कोहल ग्रुप कर देते हैं यहां से। अब इसका आईयूपीएसी नेम लिखना चाहें तो एथ हो जाएगा, एन हो जाएगा, और ई को हटा के क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। और इसका सामान्य नाम लिखा जाए तो क्या बोलते हैं, इसे एथिल, ठीक है, एथिल एल्कोहल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एथिल एल्कोहल बोला जाता है। ठीक, यहां से क्या हो गया, एथिल एल्कोहल हो गया आपके सामने यहां से। ठीक है, तो ये आपका आईयूपीएसी नेम हो गया, ये आपका क्या हो गया, सामान्य नाम हो गया। ठीक, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो गया इनके बारे में। और भी बहुत बड़ा चैन लेते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा होगा काम। ठीक है, तो इसका हम क्या कर देते हैं, यहाँ से नेक्स्ट में ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं, देखिए अब क्या कर देते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और बगल में OH चिपका देते हैं। अब कहेंगे इसका, ठीक है, इसका तुम्हारे पास अणुसूत्र बताइए। ठीक है, अणुसूत्र बताना है और इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है। ठीक, तो इसे कैसे करेंगे, इसे आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, आपको कुछ करना नहीं है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल इसका देखिए, अभी हाइड्रोजन बगल बगल में चिपकाइए। ये स्ट्रक्चर दिया हो, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन। अब इसका पहले ये वाला फार्मूला आप बनाइए। इसका फार्मूला क्या होगा, C और कितना, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 चिपका दिए, कोई टेंशन है। हाइड्रोजन गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या लिख दिए, 7 लगा दिए। OH ग्रुप जुड़ा तो OH आप यहाँ चिपका दीजिए। ये आपका देखिए बन गया। ऐसे देगा तो ऐसे, ऐसे देगा तो ऐसे, अपना कन्वर्ट कर लें। अब इसका आईयूपीएसी नेम लिख के दिखाइए, कोई टेंशन नहीं। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज करेंगे, देखिए 3 कार्बन के लिए प्रोप यूज करेंगे। क्या करेंगे, प्रोप यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, और लास्ट में तुम्हारे पास OL ग्रुप है तो OL ग्रुप को यहाँ चिपका देंगे। अब इसका आईयूपीएसी नेम हम वही क्या कर देंगे, लिख के दिखा देंगे। तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, प्रोपेनल हो जाएगा, अल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, प्रोपेनल हो जाएगा। अब यदि
ठीक है। और एक चीज और बता देते हैं, यदि नंबरिंग तुम करना चाहो तो कहाँ से करोगे, इसके लिए हम बता देते हैं। यदि लिखना चाहो तो अब कोई पूछेगा OH किस यानी कहाँ पर, 1 2 3 तीसरे कुछ नंबर पे होगा ना, तो यहाँ से तुम क्या करो, नंबरिंग 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो यहाँ पर 1 भी लिख सकते हो, 1 ऑल लिख सकते हो, या कहीं कहीं ऐसे लिखे रहे तो कोई टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, और ऐसे करके ऑल ग्रुप लगा रहे तब भी कोई टेंशन नहीं है। अब कहेंगे सर टेंशन क्यों नहीं है, ठीक है, ये 1 ये बताता कि एल्कोहल ग्रुप किस पोजीशन पे है, एल्कोहल ग्रुप किस पोजीशन पे, ये अल तुम्हारे पास यही बताता है। तो ऐसे भी यदि लिखा रहे, ठीक है, 1 2 3 कुछ भी लिखा रहे तो आपको समझ जाना कि ये एल्कोहल ग्रुप इतने पोजीशन पे है। ठीक, ये हो गया इनके बारे में। और देखते हैं जो हम OH को बीच उच में कहीं लगा के देखते हैं और फिर IUPAC नाम उसका देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब यहां से हम क्या कर देते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए और भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे मान लेते हैं 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन हो गया। नहीं सर कहेंगे सर केवल आसान पढ़ा देते हैं और एग्जाम में कठिन आ जाता, कोई टेंशन नहीं। हम क्या कर देते हैं, OH यहाँ बीच में जोड़ देते हैं और ऐसे करके 1 1 1 हो गया। ठीक, अब इसका क्या कर देते हैं, सबसे पहले हम यानी ये संरचना हो गया, अब इसका हम क्या कर देते हैं, अभी एक हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि इसकी संयोजकता 1 2 3 4 हो जाएगी। ठीक है, संयोजकता भी हमें देखते रहनी है, हाइड्रोजन हो जाएगा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब इसका यदि नाम लिख 1 2 3, 3 के लिए क्या प्रयोग करेंगे, 3 यहाँ हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना है 3 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 1 7 हो जाएगा। और OH मतलब वही स्ट्रक्चर है, हमने क्या कर दिया, घुमा दिया है। OH को देखो पहले, OH ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ था, उठा के हम क्या कर दिए, बीच में कर दिए। अब इसकी नंबरिंग करिए। अब देखिए नंबरिंग करेंगे तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 1 नंबर यहाँ हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा यहाँ से। आप यदि समझे होंगे, ठीक है, तो अब इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, देखिए करके देखते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, इसमें देखिए 1 2 3 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोप यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, प्रोप, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन प्रयोग करते हैं। और OH ग्रुप किस पोजीशन पे जुड़ा, अब ये मायने रखता है। देखिए OH ग्रुप कितने नंबर पे जुड़ा, दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे और ऑल लिख देंगे यहाँ से। अब इसका तुम्हें लिखना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, प्रोप और एन हो जाएगा, और क्या कर देंगे ऐसे करके 2 हो जाएगा और ऑल हो जाएगा। ये आपका IUPAC नेम है। ठीक है, IUPAC नेम है, प्रोपेनॉल 2 ऑल हो जाएगा। ठीक है, प्रोपेनॉल 2 ऑल हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में लिखना चाहें तो आप कैसे लिखेंगे इसे, प्रोपेनॉल लिखेंगे। ठीक है, नल नहीं लिखेंगे, नॉल ऐसे लिख के क्या कर सकते हैं, 2 लगा सकते हैं। 2 ये बताता कि अल्कोहल किस पोजीशन पे है। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में। और भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर देखते हैं। ठीक, अब IUPAC नेम इसमें इससे कितना पूछा हुआ है। एक क्वेश्चन यहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हारे पास क्या हो गया, मान लेते हैं बहुत बड़ा चीज़ें पूछ, और इसी में 2 3 चीज़ और जोड़ दे। एक चीज़ और बता देते हैं आपको, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बता देते हैं। देखिए ये 2024 में पूछा, ध्यान से सुनिएगा। 1 कार्बन, ठीक है, और कहाँ पर है, हाँ दिए, 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन जोड़, हाँ 4 कार्बन इन्होंने जोड़ दिया, ऐसे करके ऐसे, और लास्ट में इन्होंने OH ग्रुप यहाँ पर जोड़ दिया है। और 1 2 दूसरे नंबर पे इन्होंने क्या कर दिया, क्लोरीन जोड़ दिया, ये क्लोरीन है। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, क्लोरीन है। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर दिया, कह रखा इसका IUPAC नेम बताना। ये 2024 के एक सेट में पूछा गया है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये। अब हमसे इसे केवल और केवल IUPAC नेम कहा है। बनाना चाहो तो ये वाला फार्मूला बना सकते हो, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या कर देते हैं, या C4 लिख देते हैं, हाइड्रोजन से कर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर क्या कर देते हैं, H में 8 लिख देते हैं, और OH लिख के और यहाँ से बगल में क्या कर देते हैं, Cl चिपका सकते हैं। ठीक, इतना हमें दिया। अब इसका IUPAC नेम, मगर ये नहीं बनाना आपको, सीधे जो स्ट्रक्चर दिया उसका IUPAC नेम दे के काम खत्म। ठीक है, तो यहाँ करना क्या है आपको, IUPAC नेम 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या प्रयोग करते हैं, ब्यूट प्रयोग करते हैं। क्या कर देते हैं, ब्यूट, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देते हैं। अब यहाँ से मेन मुद्दा स्टार्ट होता है। ठीक है,
अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एक नंबर पे एल्कोहल ग्रुप है, और देखिए अब इसका नंबरिंग यदि किया जाए तो एक नंबर यहाँ, दो नंबर यहाँ, तीन नंबर यहाँ, चार नंबर यहाँ। तो बताइए दूसरे नंबर पे क्या होगा, क्लोरीन है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 क्लोरो प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, 2 क्लोरो प्रयोग करेंगे। यदि हाइलो एल्केन वाला प्लीज आप वीडियो नहीं देखें तो उसे आप प्लीज जाकर देखिएगा, तो उससे आपको और कंसीडर हो। तो ये हमने कर दिया। अब इसका हमें IUPAC नेम में क्या कर देना, अरेंज करना। तो याद रखेंगे अल्फाबेट को सबसे अल्फाबेट में अरेंज में लिखा जाता, तो Cl पहले आता, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा क्या, 2 क्लोरो। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 क्लोरो, और इसको नाम लिखने कहेंगे। ठीक है, ये 2 क्लोरो ब्यूटेनॉल ऑल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल हो जाएगा, जो आपके सामने ये दे रखा। तो यही पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसका और करना चाहें तो भी कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी लिखना चाहें तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2, और ऐसे करके आप कर दीजिए भैया क्लोरो लिख दीजिए, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल हो जाएगा। ठीक, ये तुम्हारे पास हो गया इनके बारे में। ठीक, और एक हम क्या कर सकते हैं, अब क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं कि कितना क्वेश्चन इससे पूछा हुआ है जो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बन सके। ठीक है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, एसिटिलीन ये नहीं दिया है। अब यहाँ से देखिए उन्होंने क्वेश्चन पूछ दिया है मैच द कॉलम वाले पोर्शन पे, कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान करिए। हेलो एल्केन, एल्केन मतलब क्या होता है जिसमें, ठीक, एल्केन यहाँ पर डबल बांड आ जाएगा, एन आ जाएगा। ठीक है, सॉरी ई आ जाएगा। अब एल्कोहल, एल्कोहल ग्रुप में देखिए OH ग्रुप जुड़ा, तो इस पे मैच करा दे, जिस मैच करा के पूरे पे आपका जो रहेगा उस पर टिक मार दीजिएगा यहाँ से। ठीक है, और देख लेते हैं इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है। भाई 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 भाई, ये देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है ये सामने, ये 2024 में एक पेपर में सेट में पूछा गया था। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसे सॉल्व कर देते हैं। और कुछ कहीं पूछा है, ठीक, इसे हम क्या कर देते हैं, अब इसका स्ट्रक्चर बना के हम IUPAC नेम लिखते हैं जो 1 नंबर का है। ठीक है, इसका हम स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ से बनाते हैं, फिर इसकी एंडिंग कर देते हैं वीडियो का। और कोई भी यदि आपको डाउट रहता तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका IUPAC नेम तुरंत बता दिया जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 कितना दिया है जी, 2 2 4 6 दिया। ठीक है, 3 2 5 और 1 6। अब लास्ट में क्या कर दिया, OH चिपका दिया यहाँ से। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, सबके बीच में हम बांड को अच्छे से कंसीडर कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। फिर इसका IUPAC नेम आपको लिख के एकदम ईजी फॉर्म में दिखा देते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, बहुत ईजी है। ठीक है, लंबा नहीं है, सोचना कि बहुत लंबा है यार हम रोने लगेंगे, रोना नहीं भाई, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, अपना भाई अभी है। ठीक है, हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। ये आपका ये स्ट्रक्चर बन गया। ये 2024 के सेट में पूछा गया था। अब इसको कैसे करेंगे ध्यान से सुनिए। ठीक है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 6 कार्बन के लिए क्या प्रयोग करेंगे, हेक्स प्रयोग करेंगे। अब सब में देखा जाए तो सिंगल बांड मतलब एकल बांड है, तो एकल बांड के लिए क्या प्रयोग करते हैं, एन प्रयोग करते हैं। और लास्ट में क्या होगा, OH ग्रुप, OH ग्रुप के लिए क्या प्रयोग करते हैं, अल प्रयोग करते हैं। इसका नाम बन गया IUPAC नेम हो जाएगा। आप ये नहीं लिखेंगे, आप सीधे आप मान लेते हैं अच्छे से प्योर हो चुके हैं। ठीक है, तो आप सीधे लिख दीजिएगा, ऐसे क्या लिखेंगे, हेक्स हो जाएगा, और ये एन हो जाएगा, और ई हटा के क्या कर देंगे, ऑल लगा देंगे। ये हेक्सेनॉल आपके पास क्या हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हेक्सेनॉल। ठीक है, ये हेक्सेनॉल आपका क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नेम हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपको करना था। हमने जो क्या कर दिया, आपका पूरा पोर्शन खत्म कर दिया। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।